मैं हूं डीके भमरिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हरियाणा पुलिस एग्जाम में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा पूछे गए उन सवालों की बात करेंगे जिनका संबंध हरियाणा सामान्य ज्ञान से है। और मैं विद प्रूफ आपको ये शो करूंगा कि किस प्रकार से सारे प्रश्न तनिषा पब्लिकेशन की मेरे द्वारा लिखी पुस्तक हरियाणा सामान्य ज्ञान एनसाइक्लोपीडिया से पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। पहला सवाल जो पूछा गया वो यह है कि किस जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं। तो आप सभी को पता है हरियाणा में हर्षकाल 6वीं शताब्दी में रहा और महान शासक हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित्र। बाणभट्ट ने अपनी इसी पुस्तक में कुरुक्षेत्र हेतु श्रीपत जनपद का प्रयोग किया है। तो आप मेरी जो पुस्तक है हरियाणा सामान्य ज्ञान एनसाइक्लोपीडिया उसके पेज नंबर 35 पर इस चीज का रेफरेंस पा सकते हैं। दूसरा सवाल है इस व्यक्ति को भाखड़ा बांध का जनक कहा जाता है। आप सभी को पता है चौधरी छोटूराम जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, दीन बंधु के नाम से भी वो फेमस हैं, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भाखड़ा बांध का प्रपोजल रखा था। इसी वजह से चौधरी छोटूराम को भाखड़ा बांध का जनक कहा जाता है। आप इसके लिए पेज नंबर 53 में रेफरेंस पा सकते हैं। अगला है हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है। तो हरियाणा में विभिन्न अकादमियां हैं तो जो अपनी अपनी एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करती हैं। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा मासिक पत्रिका का नाम है हरिप्रभा। आप इसके लिए पेज नंबर 183 पर देख सकते हैं। अगला सवाल है हाली पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। आप सभी को पता है अल्ताफ हुसैन हाली जिनका संबंध पानीपत से था, वो बहुत ही बड़े उर्दू के शायर हुए हैं। उन्हीं के सम्मान में हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष हाली पुरस्कार दिया जाता है। और हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसलिए यह पुरस्कार उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसके लिए आप पेज नंबर 182 पर देख सकते हैं। अगला है युद्धकालीन इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो युद्धकालीन इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। एक है खोखराकोट रोहतक, दूसरा है औरंगाबाद भिवानी। तो ऑप्शन में खोखराकोट का वर्णन है, इसलिए इसका सही जवाब होगा खोखराकोट। और इसके लिए आप पेज नंबर 41 पर देख सकते हैं। अगला सवाल है 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके बारे में मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली आपको बता देता हूँ। 1556 में मुगल बादशाह हुमायूं की उनके पुस्तकालय शेर मंडल से गिरने से मृत्यु हो गई थी। उस समय अकबर की आयु मात्र 13 साल थी। उनको बैरम खां के संरक्षण में शासक बनाया गया था और पंजाब के कलानों में ईंटों का टीला लगाकर उनका राज्याभिषेक किया गया था। इन बिटवीन हेमू ने शासन शून्यता का फायदा उठाते हुए दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने के पश्चात उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और यह उपाधि धारण करने वाले वे 14वें हिंदू सम्राट हैं। और आप जानते हैं हेमू यानी कि हेमचंद जो कि रेवाड़ी के बनिया परिवार से था, दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने वाला अंतिम हिंदू शासक रहा है। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत का खालिस्तान प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 2,53,00,000 है, जो कि भारत की जनसंख्या का 2.09% है। इसका सही जवाब होगा 2%। और इसके लिए आप पेज नंबर 157 पर देख सकते हैं। अगला सवाल है 1966 में जब हरियाणा बनाया गया था तब जिलों की संख्या थी। आप सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ था। जब हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा में 7 जिले थे, जिनमें अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार और जींद थे। तो यही सवाल पूछा गया है कि उस समय हरियाणा में कितने जिलों का गठन हुआ था? 7 जिलों का। इसके लिए आप पेज नंबर 19 पर देख सकते हैं।
अगला सवाल है, हरियाणा का सूचना लोक संपर्क और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है, उसका नाम क्या है? तो मैंने अभी बताया हरियाणा में अकादमियां हैं, साहित्य अकादमियां, संस्कृत साहित्य अकादमी है, हरिप्रभा निकालती है, उसी प्रकार से उर्दू साहित्य अकादमी है, जमुना तक निकालती है। तो उसी प्रकार से हरियाणा का सूचना लोक संपर्क और भाषा विभाग भी पत्रिका निकालता है जिसका नाम है हरियाणा संवाद। इसके लिए भी आप पेज नंबर 183 पर देख सकते हैं। अगला सवाल है, हरियाणा में किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? तो 2014 में हरियाणा के गोरखपुर में 2800 मेगावाट का शक्ति संयंत्र लगाया गया है जो कि काजलहेड़ी और कुम्हारिया गांव तक में विस्तृत है। इसके लिए आप पेज नंबर 123 पर देख सकते हैं। अगला सवाल है, ये दो कथन दिए हुए हैं, इन दोनों कथनों की सत्यता के बारे में हमें बताना था। पहला कथन है, अंबाला में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेरी पुस्तक हरियाणा सामान्य ज्ञान एनसाइक्लोपीडिया के पेज नंबर 80 पर लिखा हुआ है कि अंबाला में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस प्रकार से पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है, इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियां अंबाला के चारों ओर स्थित नहीं है, बल्कि अंबाला के एक विशेष भाग नारायणगढ़ में है। तो इसलिए दूसरा कथन क्या है? सत्य है। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, और दूसरा कथन पहले कथन की कोई व्याख्या नहीं करता है। इसके लिए आप पेज नंबर 80 और 81 पर देख सकते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो राजस्थान में स्थित है। तो हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है जो कि करनाल में है। इसकी स्थापना 1985 में। अगला सवाल है, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो हरियाणा सामान्य ज्ञान एनसाइक्लोपीडिया के पेज नंबर 189 पर लिखा हुआ है कि सूरदास का संबंध फरीदाबाद के सीही गांव से था और वे मुगल बादशाह अकबर की समकालीन थे। इसे नेक्स्ट है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली आपको बता दूं। 1967 में हरियाणा में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी कि हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी। परंतु 1997 में बिजली सुधार अधिनियम के तहत हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड का विभाजन 4 अन्य बोर्डों में यानी कि कंपनियों में कर दिया गया, जिनके नाम है HVPN हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम जो कि हरियाणा में विद्युत प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका मतलब है कि ये HPGCL जो है वह हरियाणा में विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, और इसके अलावा विद्युत आपूर्ति के लिए 2 अन्य निगम बनाए गए, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी कि UHBVN और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी कि DHBVN। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, हरियाणा में वर्तमान में विद्युत आपूर्ति विद्युत उत्पादन हेतु HPGCL उत्तरदायी है। अगला सवाल है, एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। मेरी पुस्तक के पेज नंबर 6 पे क्लियरली लिखा हुआ है कि चौधरी देवीलाल ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था और इसके कारण उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। और आप सभी को पता है कि चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हुए हैं। इस प्रकार चौधरी देवीलाल हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक गांव है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो आपने किंवदंती सुनी होगी कि किस प्रकार से कौरवों और पांडवों के मध्य प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हुआ था। इसी प्रॉपर्टी विवाद के निपटारे हेतु युद्ध से पूर्व, महाभारत के युद्ध से पूर्व जो कि 985 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, युधिष्ठिर ने शांति दूत बनाकर श्री कृष्ण को कौरवों के दरबार में भेजा था और श्री कृष्ण ने ये कहा था कि अगर आप 5 गांव पांडवों को दे देंगे तो इस युद्ध को टाला जा सकता है। परंतु श्री कृष्ण के आग्रह के बावजूद दुर्योधन ने
5 गांव देने से मना कर दिया था और कहा था कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। उन्हीं 5 गांवों में पानीप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनीपत, सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, वृक्षप्रस्थ, तिलप्रस्थ ये सारे थे। तो जो एक सवाल पूछा गया है इसके ऑप्शन में सोनीपत का जिक्र है। इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा सोनीपत, और इसके लिए आप पेज नंबर 17 पर देख सकते हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया। तो मोहम्मद गजनी आपको पता है विदेशी लुटेरा था जिसने 1009 में पहली बार हरियाणा पर आक्रमण किया था, परंतु वह इस बार बगैर लड़े वापस चला गया था। दूसरी बार मोहम्मद गजनी ने 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया और वहां के शासक जयपाल तोमर को हराया। बदले में वो यहाँ से एक बहुत बड़ी आदमकद चक्र स्वामी की मूर्ति है उसको गजनी भी भिजवाया था। तो इस प्रकार से इस सवाल का जवाब होगा सन 1014, और इसके लिए आप पुस्तक के पेज नंबर 44 पर रेफरेंस पा सकते हैं। अगला सवाल है, इस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था। तो आप सभी को पता है 2017 में यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा में धुरी शेट्टी ने टॉप किया था जिनका संबंध हैदराबाद से था। इस परीक्षा में सेकंड स्थान पर रही थी हरियाणा के सोनीपत की अनु कुमारी, और अनु कुमारी की इसी उपलब्धि की वजह से सोनीपत जिले के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें सोनीपत जिले हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया था। इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा अनु कुमारी। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक हैं, जबकि अनु कुमारी केवल सोनीपत जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला सवाल है, खालिस्तान को मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो आपको पता है कि भिवानी ने देश को बड़े मुक्केबाज दिए हैं और भिवानी की इसी उपलब्धि की वजह से भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। इसके लिए पुस्तक में पेज नंबर 192 और पेज नंबर 20 में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। अगला सवाल है, फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। पगड़ी द ओनर को 2016 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और पगड़ी द ओनर में विशेष भूमिका हेतु सहायक कलाकार जो थी बलजिंदर कौर को फिल्म पुरस्कार से पारितोषित किया गया था। इसके लिए आप पुस्तक के पेज 165 पर देख सकते हैं। अगला सवाल है, 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुए। तो पुस्तक के पेज नंबर 204 पर क्लियरली मेंशन है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के गोल्ड कोस्ट में हुए थे, और इसके साथ साथ इन खेलों में हरियाणा की उपलब्धियों का भी वर्णन किया गया है। तो इसके लिए आप पेज नंबर 204 में देख सकते हैं। अगला सवाल है, हरियाणा का एक लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि भारत प्रताप पत्रिका का सीधे तौर पर इस पुस्तक में कोई वर्णन नहीं किया गया है। भारत मित्र पत्रिका का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। फिर भी ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप ट्रिक लगा करके भी हल कर सकते थे, क्योंकि दो अन्य जो ऑप्शन थे वो नारायण मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी थे जिनका संबंध यूपी से है। तो हरियाणा में बाल मुकुंद गुप्त हुए हैं जिनको पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बाल मुकुंद गुप्त। अगला सवाल है, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेष संरक्षित हैं। तो छात्र इस प्रश्न को ये जो दिए गए ऑप्शन हैं उनको मद्देनजर ही मान करके चल रहे थे कि ये सवाल हरियाणा जीके से संबंधित है, परंतु इस सवाल का दूर दूर तक हरियाणा जीके से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेष जो हैं अरोड़ा भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में संरक्षित हैं, जो कि दिल्ली में ही है। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार सारे प्रश्न सीधे तौर पर तनिषा पब्लिकेशन की पुस्तक हरियाणा सामान्य ज्ञान एनसाइक्लोपीडिया से पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आप भी भावी परीक्षाओं में 100% अपनी सफलता इंश्योर करने के लिए यह पुस्तक खरीद सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं
अगला सवाल है राष्ट्रीय अंततः आपको पुस्तक का टाइटल दिखा देता हूँ। ये पुस्तक है हरियाणा सामान्य ज्ञान एनसाइक्लोपीडिया और इसके लेखक हैं डीके भगवनिया यानी कि मैं। और ये पुस्तक सर्वत्र हरियाणा में उपलब्ध है, आप किसी भी बुक स्टोर पे जाकर के इसको परचेज कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना समय निकालकर इस वीडियो को देखने का कष्ट उठाया। धन्यवाद।